हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं जसिका गुप्ता ब्लॉग, जिनकी चैनल का नाम है जसिका गुप्ता। आज हम उन पर बातें करने वाले हैं क्योंकि मेरे सजेशन में ये वीडियो आया तो मैंने सोचा यार ये वीडियो है क्या, और उसका टाइटल था कि बारात वापस लौट गई है, जिस पे इतने ज़्यादा भरोसा किया था उसी ने धोखा दिया। तो मैंने सोचा यार देखती हूँ क्या है इस ब्लॉग का माध्यम। और मैंने जैसे ही इस वीडियो को खोला, चैनल को खोला, तो गाइस वो उस पर व्यूज़ आज के समय पर जब मैं अब वीडियो बना रही हूँ 9.5 लाख व्यूज़ आ चुके हैं और 12,000 सब्सक्राइबर हैं उनके। और जब उन्होंने ये ब्लॉग डाला था उससे पहले उनकी चैनल पर मात्र 1 से 1.5 हजार सब्सक्राइबर ही थे और उनके चैनल पर अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आते थे। 1,000, 2,000, 500 मतलब ऐसे ही व्यूज़ आते थे उनके, अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आते थे। और ना ही वो डेली ब्लॉग डालती थी। उन्होंने अभी 8 दिन पहले अपनी लगन का ब्लॉग डाला था और फिर उसके बाद उन्होंने अब ये वीडियो डाला। अब उनके चैनल पर 2 वीडियो आ चुका है जब तक मैंने देखा। तो जो वीडियो मुझे सजेशन में आया मैंने उसे भी देखा, उनकी चैनल खोली, सारी छानबीन की उनकी चैनल की। जो उनका दूसरा रिसेंट वीडियो आया वो भी मैंने देखा। तो गाइस हुआ कुछ ऐसा था कि जसिका गुप्ता एक ब्लॉगर है, उन्होंने अपना चैनल बनाया है लेकिन वो ब्लॉगिंग अच्छे से नहीं करती, मतलब वो रेगुलर नहीं है। ऐसा तो उनका चैनल 2 साल से बना हुआ है लेकिन वो बहुत कम ब्लॉगिंग करती है, मात्र एक टाइम पास समझ सकते हो कि इस हिसाब से उन्होंने अपना चैनल बनाया है। वो कभी कभार स्पेशल मोमेंट के ब्लॉग डाल देती है, बाकी वो डेली ब्लॉगिंग नहीं करती है। तो उन्होंने अभी 8 दिन पहले अपनी लगन का ब्लॉग डाला था, उनकी शादी हो रही थी जसिका गुप्ता की। तो गाइस जैसे ही उनकी शादी हुई वो लड़के से वो लव मैरिज ही थी एक हिसाब से। वो दोनों 3 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। जसिका के फादर, मदर, भाई बहन सब ने मना किया कि उसके शायद 2 भाई है और 1 बहन है, वो 3 बहन भाई है शायद। तो उनके घर वालों ने मना किया कि इस लड़के से शादी मत कर, ये लड़का अच्छा नहीं है। फिर भी जसिका ने वो नहीं माना। सॉरी रितिका गाइस, सॉरी मैंने पूरे वीडियो में जसिका बोल दिया, उनका नाम रितिका गुप्ता है। तो रितिका ने अपने घर वालों की बात नहीं मानी, बोले नहीं अच्छा लड़का है, मैं इनसे शादी करूँगी। तो उन्होंने शादी की और शादी भी अच्छे से संपन्न हो गई, सब कुछ हो गया। फिर आखिर में मतलब जहाँ पर उन्होंने होटल बुक करी थी वहाँ से शादी हुई। तो जो रितिका है उनकी फैमिली वालों ने बोला कि हम लड़की की विदाई घर से करना चाहते हैं क्योंकि ऐसे कुछ रिचुअल्स होते हैं जिन्हें घर से ही फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप लोगों की मर्जी हो तो क्या हम हमारी बेटी को घर से विदा कर सकते हैं। तो जसिका के सास ससुर ने, हाँ वो रितिका के सास ससुर ने, गाइस मेरे मुंह पे है ना जसिका गुप्ता ही रटा हुआ है, इसलिए मेरे मुंह से जसिका गुप्ता ही निकल रहा है। उसका नाम रितिका है, आप एडजस्ट कर लेना प्लीज। रितिका गुप्ता के ससुराल वालों ने बोला हाँ कर सकते हो। तो वहाँ से वो सब लोग घर तक आ गए। उसके मम्मी पापा ये मतलब डायरेक्ट चले गए और उनके मामा मामी लड़का ये सब आए रितिका के घर पर। तो वो गाड़ी में से नहीं उतरे, बोले आप ही लड़की को ही ले जाते रहो। बोले नहीं लड़के को भी ले जाने जरूर। फिर जैसे तैसे करके वो दूल्हा गाड़ी में से उतरा। उसे दीवार में कोई चित्र बनाते जैसे हमारे यहाँ माँ कोठी बनाते हैं, ऐसे उनके यहाँ दीवार में चित्र बनता है। तो वहाँ पर लड़का लड़की बैठकर थोड़ी बहुत पूजन पाठ जो होती है वो करते हैं और फिर वहाँ पर ढोक देते। वो भी एक हिसाब से भगवान जैसा ही स्थान होता है क्योंकि वो भगवान का ही स्थान होता है। जब शादी करते हैं तो पूजन पाठ की थी वहाँ पर। तो उसे ढोक देने के लिए बोला है कि यहाँ पर ढोक देना है। तो रितिका गुप्ता की जो मामी सास दूल्हे की जो मामी है उसने मना कर दिया कि हमारा बेटा यहाँ पर ढोक नहीं देगा, सिर्फ भगवान के मंदिर में देगा। भाई वो भी भगवान का मंदिर ही है एक हिसाब से, जहाँ पर हमें भगवान मानकर अगर एक पत्थर को भी बिठा देते हैं ना भगवान मानकर, तो हमें वहाँ पर भी ढोक देना पड़ता है और उसे ही हम भगवान मानते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। तो रितिका के तरफ से बोला उनकी मम्मी ने कि नहीं ढोक दिया जाता है। तो दूल्हे ने बोला मैं ढोक नहीं दूंगा और उनकी
मामी की बात मानी उसने। फिर जो रितिका के मामे ससुर है, जो लड़के के मामा हैं, उन्होंने रितिका की मम्मी के साथ बहुत बदतमीजी करी, गाली गलौज तक पे उतर आए और मतलब माहौल वहाँ का बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। उधर की जो लड़के की फैमिली है, वो लड़के के मम्मी पापा ने कुछ नहीं किया, मतलब वो अच्छा है। रितिका ने अपने वीडियो में बताया मेरी सासू माँ ससुर जी अच्छे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके जो लड़के का मामा मामी है उसने ये सब कुछ किया। तो वो लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। तो लड़के ने एक बार भी नहीं बोला कि मामा जी ऐसा मत बोलो, मेरी सास है, वो नहीं बोला कुछ भी। तो फिर रितिका को, एक लड़की को भाई अपने पेरेंट्स को कोई अगर जलील करेगा सबके सामने, तो जो खुददार लड़की होगी, जो अपने पेरेंट्स से प्यार करती है, भाई वो तो स्टैंड लेगी, ऐसा नहीं कि वो भी चुपचाप सुनेगी। तो उसने बोला कि आप अपने मामा मामी को बोलो ये कैसे बातें कर रहे हैं मेरे मम्मी के साथ। तो वो कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ खड़ा रहा नीची गर्दन करके, कुछ नहीं बोला। और फिर सारे लोग जाने लगे। रितिका ने बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगी विदा होकर, मेरे माता पिता के साथ बदतमीजी की है, मैं नहीं जाऊंगी, माफी मांगो। लेकिन माफी आपी कुछ नहीं मांगी और दूल्हा भी चला गया, वो सारे लोग चल गए। उसने पलट कर एक बार भी रितिका को नहीं देखा। रितिका को लगा था कि ये मेरे लिए स्टैंड लेगा। भाई जो लड़का शादी के तुरंत इतने जल्दी 7 फेरों के वचन को भूल गया, वो क्या शादी निभाएगा? जो तुरंत मंडप में से अभी उठकर घर तक आया है, वहीं तक वो भूल गया सारे वचन, तो वो क्या 7 जन्मों तक वचन निभाएगा? 1 घंटा उसका वचन नहीं चला। तो फिर वो नहीं गई और उसने भी नहीं कहा कि तुम चलो, और चले गए सारे लोग। तो दुल्हन को विदा ही करके नहीं ले गए। और फिर रितिका वो रो भी रही थी, बोले अच्छा नहीं गई मैं तो, क्योंकि जो लड़का मुझे अभी सपोर्ट नहीं करता, जिस लड़के के मामा मामी मेरे ही घर में आकर मेरी मम्मी को इतनी बदतमीजी से बात कर सकते हैं, गाली गलौज दे सकते हैं, वो लोग मेरे साथ क्या करते हैं? जो लड़का है रितिका का हस्बैंड, वो अपने मामा मामी के साथ ही रहता है, अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहता है। और उसने बोला वो अपनी मम्मी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। जो अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करता है, भाई वो अपने होने वाली वाइफ की क्या रिस्पेक्ट करेगा? और वो तो तुम्हारी वाइफ बन भी चुकी थी यार, आपको थोड़ा सा तो सपोर्ट करना चाहिए था। फिर रितिका ने बोला कि हमने रास्ता देखा कि वो आएंगे, शायद हो सकता है गुस्सा शांत हो तो आए लेने के लिए, नहीं आए। दूसरे दिन भी नहीं आए, तीसरे दिन फिर बोलो पुलिस थाना गए, मतलब उसने बोला मुझे रिपोर्ट तो कुछ नहीं करनी है, लेकिन मैंने सलाह मशवरा लेने के लिए पुलिस स्टेशन गए, उधर से भी लोग आए। तो उन्होंने, उसकी सास ने बोला बेटा चलो घर, जो हुआ उसे सबको भूल जाओ और घर चलो। तो रितिका ने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वो मुझे आएंगे लेने और मुझे उससे बात करनी है। अगर वो मुझसे बात करेंगे और बोलेंगे कि हाँ यार जो हुआ सब ठीक हुआ, चलो अब मैं माफ़ी मांगता हूँ और अब घर चलो, लेकिन वो नहीं आया। तो उसने बोला मैं नहीं जाऊंगी, मुझे रहना तो उसके साथ है, जिसके साथ रहना है वो ही अगर ऐसा करेगा तो फिर मैं किसके सहारे रहूंगी। तो उसने पुलिस वाले से पूछा, मतलब थाने में पूछा क्या अगर मैं कभी भविष्य में बाई चांस शादी करती हूँ या वो कभी शादी करता है तो क्या हमें डिवोर्स लेना पड़ेगा? तो बोला नहीं डिवोर्स नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी विदाई नहीं हुई थी। जब तक लड़की अपने घर में रहती है वो कुंवारी ही समझी जाती है, तो उसका डिवोर्स भी कुछ नहीं होगा। और बहुत रो रही थी। लेकिन कोई रिएक्शन चैनल वाले या कमेंट करने वालों को ऐसा लग रहा है कि शायद ये कंटेंट है, क्या इतनी सी बात पे शादी टूट सकती है? भाई आजकल शादी इतनी सी बातों पर ही टूटती है। शादी वाले दिन तो दूल्हे वाले ऐसे समझते हैं कि भाई हम कहीं के नवाब है, कि दुल्हन दे रहे हो तो तुम हमारी बेटी को ले रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो कि माँ बाप को इतना झुकाओगे, हर बात पे उन्हें नीचा दिखाओगे। यही सोचते हैं आजकल सब बराबर है, लड़की और लड़के वाले। आजकल तो मैं ये कहती हूँ कि लड़की देने वाला बड़ा है, क्योंकि वो अपनी कन्या का दान कर रहा है। तुमको लेने वाला तो भिखारी होता है, देने वाला दानी होता है। चलिए गाइस, इसी के साथ ही वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।